सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए दोस्तों, मौसम बहुत ही हसीन हो गया है, सुहावना हो गया है और आप लोग के एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुके हैं। ये मान चलिए कि आपका चयन बोर्ड अगस्त के पहले सप्ताह में ही एग्ज़ाम करा देगा टीजीटी पीजीटी का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मौसम चूँकि अच्छा हो गया है तो आप लोग पकौड़ियाँ खाते रहिए, चाय पीते रहिए और चिप्स पापड़ भी तल के खाते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। दोपहर में आपको सोना नहीं है, सिर्फ आप इस समय पढ़ लीजिए क्योंकि सिर्फ 1 महीने ही समय बचा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो नाटक से संबंधित हैं, यानी सभी क्वेश्चन आपके नाटक से संबंधित हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में 100% आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है और इसकी ये विधा ही पूछता है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, नाटक जारी है। तो चूँकि इसका नाटक से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये नाटक जारी है, ये हमेशा इसकी विधा ही पूछता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाटक जारी है किसकी रचना है। तो नाटक जारी है आपके लीलाधर जगोड़ी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? लीलाधर जगोड़ी की रचना है। और ये जगोड़ी की जो है कविता संग्रह है, यानी ये किस विधा की रचना है? क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन करता है, आप लोग इसको नाटक में टिक कभी मत करिएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा हमेशा। तो नाटक जारी है, ये क्या है? ये एक काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है। तो किस विधा की रचना है? ये कविता है। और ये किसकी रचना है? ये लीलाधर जगोड़ी का ये काव्य है। और इनका जो नाटक है दोस्तों, तो नाटक भी देख लीजिए। लीलाधर जगोड़ी के नाटक हैं 5 बेटे। 5 बेटे ही इनका एक नाटक है। और लीलाधर जगोड़ी को साहित्य अकादमी में मिला, यानी 1997 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके काव्य के ऊपर, कौन से काव्य? अनुभव के आकाश में चांद। तो ये इनका काव्य था। इस काव्य पे इनको साहित्य अकादमी दिया गया 1997 में। और इनको ब्यास सम्मान से भी नवाजा गया। जितने लोग उतने प्रेम को 2018 का ब्यास सम्मान से भी इनको नवाजा गया। ये भी इनका काव्य था। तो देख लीजिए दोस्तों, ये लीलाधर जगोड़ी जो है उत्तराखंड की रहने वाली थी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो नाटक जारी एकदम रट लीजिए, मस्त बिठा लीजिए। ये किस विधा की रचना है? ये काव्य है, यानी कविता संग्रह है। ये किसकी है? लीलाधर जगोड़ी की। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो पहला ही क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, तो आइए सेकंड क्वेश्चन में। अब आप लोग बताइए दोस्तों, क्योंकि आपसे हम पूछेंगे, आप पहले बताइए, फिर उसका हम आंसर देते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? प्रसाद जी का पहला नाटक। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? पहला नाटक कौन सा है? क्योंकि सभी प्रसाद जी के हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे ध्रुवस्वामिनी हो, चाहे वो सज्जन हो, चाहे विशाख हो। तो ये सभी किसके हैं? ये जयशंकर प्रसाद जी के ही नाटक है। तो अब बताइए, इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक कौन सा है? बताइए दोस्तों, आप लोग गेस करिए। तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त जो नाटक है ये आपका 1931 में लिखा गया। और दूसरा जो इनका ध्रुवस्वामिनी है, तो ध्रुवस्वामिनी कब लिखा गया? 1933 में। और ये इनका अंतिम नाटक है। जो ध्रुवस्वामिनी है ये प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। और सज्जन आपका 1911 में। तो यही आपका, और विशाख आपका, विशाख भी देख लेते हैं। तो विशाख आपका 1921। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या मिला? 1911। तो सज्जन 1911 में इनका प्रथम नाटक है। और इनका अगर अंतिम पूछ लिया जाएगा तो इनका अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी 1933। और इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पूछा, जो इनका एक हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, एक घूंट। एक घूंट जो है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, सन 1930 का। और नाटक की हम बात करेंगे तो प्रसाद जी ने टोटल 14 नाटक की रचना की है। तो कितने नाटक की रचना की है? टोटल इन्होंने 14 नाटकों की रचना की है, जिनमें कि 8 ऐतिहासिक नाटक हैं और 4 इनके पौराणिक नाटक हैं और 2 इनके भावात्मक नाटक हैं।
और सज्जन जो कि पहला नाटक है, इसका कथानक क्या है, महाभारत से ये लिया गया है। तो सज्जन का कथानक जो है महाभारत से लिया गया है और सज्जन इनका पहला नाटक है, यानी 1911। अब आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में, बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। हानूस किसका नाटक है? तो बताइए दोस्तों, हानूस जो है किसका नाटक है? यशपाल जी का, श्री रामचरण गुप्त जी का, अमरकांत का या भीष्म शाहनी का? कमेंट्स करिए आप लोग दोस्तों। तो हानूस जो नाटक है वो किसका है? भीष्म साहनी जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये नाटक है और ये नाटक जो है चेकोस्लोवाकिया में, तो ये भी रट लीजिएगा दोस्तों, ये चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। तो इस कहानी में क्या होता है दोस्तों, एक कारीगर होता है, मिस्त्री होता है। तो एक बादशाह जो है वो उस कारीगर से या उस मिस्त्री से एक घड़ी बनवाता है। तो घड़ी बनवाता है कहाँ पर? मीनार में घड़ी बनवाता है। तो बहुत ही खूबसूरत घड़ी बन जाती है और बाद में बादशाह ने क्या करते हैं, बादशाह तो उनकी आंखें निकाल लेता है। किसकी? कारीगर की। तो कारीगर की वो आंखें निकाल लेता है इस वजह से कि वो दोबारा कभी भी कहीं भी वैसी घड़ी ना बना पाए। तो हानूस किसका नाटक है दोस्तों? भीष्म साहनी का, जो कि चेकोस्लोवाकिया में जो एक प्रचलित एक लोक कहानी है उस पर ये आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति, बराबर ये भी पूछता है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आए हैं स्टार 20 क्वेश्चंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रटा ही होगा। अरुण या मधुमेह देश हमारा पंक्ति किस नाटक का है? तो बताइए दोस्तों, अरुण या मधुमेह देश हमारा जो गीत है ये किस नाटक से लिया गया है? स्वर्ण विहान। तो स्वर्ण विहान किसका है दोस्तों? ये हरिकृष्ण प्रेमी का है। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका जयशंकर प्रसाद का है, ये तो आपको याद ही होगा। फिर दूसरी हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। तो किसका है दोस्तों ये पंक्तियां? ये पंक्तियां आपका चंद्रगुप्त नाटक का है। तो आपका बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। और ये जो गीत है ये कौन गाती है? ये कार्नेलिया गाती है। कौन गाती दोस्तों? ये कार्नेलिया गाती है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति, ये गीत चंद्रगुप्त नाटक का है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। और ये कौन गाती है? ये कार्नेलिया गाती है। तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त की ये पाल रहती है जो सेल्यूकस की पुत्री रहती है और उसका जो प्रेम रहता है चंद्रगुप्त से हो जाता है। तो यही इस नाटक में है। तो ये किसकी पंक्ति दोस्तों? चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नहीं है? तो हमको दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नहीं यानी कौन सा नाटक अनुदित नहीं है, यानी उनकी नाटक मौलिक है। तो हमको छांटना क्या दोस्तों? मौलिक नाटक छांटना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो कौन सा है दोस्तों? आइए, तो पहला ही नाटक इनका क्या है? अनुदित नहीं है, यही इनका एक मौलिक नाटक है इनका, यानी वैदिकी हिंसा न भवति। ये भारतेंदु जी का ये कौन सा नाटक है दोस्तों? मौलिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब दुर्लभ बंधु की बात कर लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं? अनुदित हैं। और किससे अनुदित हुए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दुर्लभ बंधु जो नाटक है वो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। तो याद कर लीजिएगा, ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये अनुवाद है। अब भारत जननी की हम बात करते हैं। तो भारत जननी भी इनका अनुदित है। यह बांग्ला के भारत माता का आधार बनाया गया है, यानी उसी का ये अनुवाद है भारत माता का। और विद्या सुंदर की हम बात करते हैं। तो विद्या सुंदर जो है चौर कवि थे, उनकी संस्कृत में रचना थी विद्या सुंदर, उन्हीं का इन्होंने ये अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो कौन सा इनका अनुदित नहीं है? वैदिकी हिंसा ना ये बहुत, ये इनका मौलिक नाटक है।
आइए, वेरी विवादित क्वेश्चन है, तो बहुत ही इसमें विवाद रहता है इस क्वेश्चन में। तो अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछेगा तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? बताइए दोस्तों, नहुस को माना है, क्योंकि आपको नहुस भी याद होगा और आपको आनंद रघुनंदन भी याद होगा, क्योंकि दोनों को पहला नाटक माना जाता है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग माना जाता है, तो आइए बात करते हैं। तो नहुस नाटक जो है आपका, ये 1859 का है। तो 1859 जो नहुस नाटक है, ये गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना थी, जो भारतेंदु के पिता थे। तो भारतेंदु ने क्या किया है, अपने पिता के नाटक को ही इन्होंने प्रथम नाटक स्वीकार किया है, जो कि आपका सर्वमान है, आपका नहुस नाटक ही है। अगर सिर्फ दे देगा कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो आपको नहुस में ही लगाना है, आनंद रघुनंदन में नहीं। अगर शुक्ल के अनुसार पूछेगा कि शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपको लगाना है आनंद रघुनंदन। यानी आनंद रघुनंदन को, ये महाराज विश्वनाथ सिंह कृत द्वारा नाटक है ये, शुक्ल जी ने किसको माना है, आनंद रघुनंदन नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है। लेकिन सर्वमान की बात की जाएगी तो आपका नहुस नाटक जो है आपका सर्वमान है, जो कि गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा कृत था, जो भारतेंदु के पिता थे। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बताइए, आपको इस बार आपको आंसर देना है कमेंट्स में। देवसेना जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र है? तो बताइए दोस्तों, देवसेना जो पात्र है वो किस नाटक की पात्र है? तो आपको ऊपर हमने चर्चा किया था कि चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी पात्र है, कार्नेलिया। तो कार्नेलिया हो गई चंद्रगुप्त की, और देवसेना किसकी हो गई, स्कंदगुप्त की। तो देवसेना किस नाटक की पात्र है, ये स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। आइए 8वें क्वेश्चन चलते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, लबड़ धोधो किसका नाटक है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन में आपको खुला हुआ रखा है एकदम से, बद्रीनाथ भट्ट का, या लक्ष्मी नारायण लाल का, या लक्ष्मी नारायण मिश्र का, या मोहन राकेश का। तो लबड़ दो नाटक है जो 1926, ये किसका है, बद्रीनारायण भट्ट जी का है। यानी बद्रीनाथ भट्ट जी का नाटक है कौन सा, लबड़ दो। और इनके बहुत नाटक प्रचलित हुए हैं, जो कुंवर वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, दुर्गावती, तुलसीदास और चुंगी की उम्मीदवारी, ये भी इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक हैं। तो लबड़ दो किसका नाटक है, बद्रीनाथ भट्ट जी का नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। मरजीवा वेरी इंपॉर्टेंट है, मरजीवा नाटक किसका है? बताइए दोस्तों, दिनेश नंदन डालमिया का है, कि मुद्रा राक्षस का है, कि गिरिराज किशोर का है, या मणि शंकर का है? तो बताइए, मरजीवा जो नाटक भी है और मरजीवा उपन्यास भी है। तो मरजीवा जो नाटक है वो किसका है दोस्तों, मुद्रा राक्षस का है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और मरजीवा जो उपन्यास है, उपन्यास किसका है, वो दिनेश नंदनी डालमिया का, यानी पहला वाला ऑप्शन याद रखिएगा। मरजीवा नाटक किसका है, मुद्रा राक्षस जी का है, और मरजीवा उपन्यास किसका है, दिनेश नंदनी डालमिया का है। तो मरजीवा नाटक ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रा राक्षस। किस नाटक में हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी को दिखाया गया है? बताइए दोस्तों, कलंदर, युद्धमन, नोमैंस लैंड, या अभंग गाथा। यानी किस नाटक में, यानी हिंदुस्तान बंटवारे, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे को, त्रासदी को दिखाया गया है, कौन सा नाटक है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। तो नो मैंस लैंड, कई लोगों का सही आंसर नो मैंस लैंड जो है आपका, ये नाटक किसका है, ये नरेंद्र मोहन जी का नाटक है, नरेंद्र मोहन जी का नाटक है, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी को इस नाटक में दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन में आइए दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बताइए दोस्तों। वेन जॉनसन के नाटक जो वाल्पोनी का हिंदी अनुवाद है। तो वेन जॉनसन जी का नाटक है कौन सा? वाल्पोनी का हिंदी अनुवाद लोमड़ वेश के नाम से किसने किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, लोमड़ वेश आपका 1980 का है और ये वेन जॉनसन जी का नाटक है वाल्पोनी, उसी का हिंदी अनुवाद किया गया है। तो किसने किया? ब्रजमोहन शाह ने, या मुद्रा राक्षस, या विपिन चंद्र अग्रवाल, या रामेश्वर प्रेम। तो लोमड़ वेश नाटक किसका है दोस्तों? किसने अनुवाद किया? रामेश्वर प्रेम, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। बताइए दोस्तों किस नाटक में मूर्तिकार पिता और पुत्री के बीच प्रेम को दिखाया गया है? यानी कौन से नाटक में पिता, एक मूर्तिकार पिता रहता है और अपनी पुत्री से वो प्रेम करते हुए दिखाया गया है? पागल घर, या जूते, या देहांतर, या किंगडम यक्षम। तो कौन सा नाटक है दोस्तों? ऑप्शन दीजिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में। तो किंगडम यक्षम नाटक में जो कि नंद किशोर आचार्य का है, ये नंद किशोर आचार्य जी का ये नाटक है किंगडम यक्षम, और इसमें पिता यानी मूर्तिकार पिता और पुत्री के बीच प्रेम को दिखाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट इनका था, यानी किंगडम यक्षम। यानी इनके सभी नाटक हैं, यानी नंद किशोर के देहांतर भी हो गया, जूते भी हो गया, पागल घर भी हो गया। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक है? नायक खलनायक विदूषक, या आठवां सर्ग, या शकुंतला की अंगूठी, या सभी। तो आठवां सर्ग बहुत पूछता है इनका, सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी आठवां सर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं नायक खलनायक विदूषक, तो ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। और शकुंतला की अंगूठी, यानी सुरेंद्र वर्मा के कौन से तीनों हो गए दोस्तों? यानी इनका सभी, सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटक हैं। ऑप्शन नंबर डी। मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश जी का कौन सा है दोस्तों अधूरा नाटक? पैरों तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, या आधे अधूरे। क्योंकि सभी नाटक किसके हैं? मोहन राकेश जी के हैं। और इनका जो अधूरा नाटक था वो कौन सा है बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है। और ये अधूरा नाटक था मोहन राकेश जी का। इसको पूछेगा कि किसने पूरा किया, तो किसने इस नाटक को पूरा किया था? कमलेश्वर साहब ने। यानी इस नाटक को किसने पूर्ण किया? कमलेश्वर ने पूरा किया। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो दोस्तों छांटना क्या है हमको, भारतेंदु का कौन सा नाटक नहीं है। तो भारत जननी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा, या मुद्रा राक्षस। तो कौन सा नहीं दोस्तों? भारत सौभाग्य। भारत जननी भी इनका नाटक है, भारत दुर्दशा भी है, और मुद्रा राक्षस भी है। तो भारत सौभाग्य किसका है? तो भारत सौभाग्य आपका अंबिका दत्त व्यास का भी है, यानी 1887 का, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का भी है। यानी प्रेमगन ने 1889 में लिखा था भारत सौभाग्य नाटक, और अंबिका दत्त व्यास ने 1887 में। इतना थोड़ा डिफरेंट है बस, तो याद रखिएगा। बस इससे पूछा क्या है दोस्तों कि कौन सा भारतेंदु का नहीं है, तो भारत सौभाग्य ही नहीं, बाकी सभी इनकी रचना है। अम्बपाली किसका नाटक है? माखनलाल चतुर्वेदी, या उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अम्बपाली की रचना हुई थी 1985 में। तो किसकी रचना है दोस्तों? ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट नाटक इनका दोस्तों अम्बपाली।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तांबे के कीड़े, इसको दोस्तों हम नहीं बताएंगे, इसको आपको कमेंट्स में देना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो तांबे के कीड़े नाटक है, तो किसका नाटक है? भुवनेश्वर का, मोहन राकेश का, या चतुर सेन शास्त्री का, या धनी राम का? ये 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ही देना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। बस आपको हम थोड़ा सा इसका एक हिंट्स दे देते हैं कि तांबे के कीड़े और इनका एक नाटक है ऊसर। ये मैंने हिंट्स दे दिया कि जिसका तांबे का कीड़ा है उसका एक नाटक और है क्या? ऊसर। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, फिर नहीं आएगा तो हम इसका आंसर देंगे फिर। चलिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, तो देखिए दोस्तों हमने बताया था कि हिंदी का पहला नाटक अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको क्या सही करना है? नहुष। अगर शुक्ल के अनुसार पूछेगा तो आनंद रघुनंदन। तो हिंदी का पहला नाटक कौन सा हो गया आपका? नहुष, गोपालदास गिरधर जो भारतेंदु के ही पिता थे। ऑप्शन नंबर ए। गोरक्ष विजय किसकी नाट्य कृति है? तो बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है नाटक ये गोरक्ष विजय। किसकी नाट्य कृति है? गोरखनाथ का, क्योंकि नाम से ही लग रहा है गोरखनाथ, हो सकता है गोरखनाथ हो। बताइए दोस्तों, या मशेन नाथ, या विद्यापति, या महाराजा विश्वनाथ सिंह? तो किसकी रचना है दोस्तों ये? ऑप्शन दीजिए। तो गोरक्ष विजय जो नाटक है वो विद्यापति की रचना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि विद्यापति ने 16 ग्रंथों की रचना की थी। ग्रंथ की बात करेंगे हम, जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण था पदावली, यानी उसमें राधा कृष्ण का प्रेम था, और इनका जो है कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन, कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन, और इनका भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, द्वैत निर्णय, शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली करके इनका 16 रचना है। यानी 2 इनका अवहट्ठ में, एक पदावली में है, और इनका बाकी जो है इनका संस्कृत में है। तो इनका जो रचना है गोरक्ष विजय, ये विद्यापति की रचना है। तो इसका गद्य भाग जो है संस्कृत में है, और इसका पद्य भाग मैथिल में है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन। नाटक में कितने तत्व होते हैं? तो बताइए दोस्तों, अगर नाटक के रूपक या भेद पूछ लेगा तो कितने होते हैं? 10। अगर तत्व पूछेगा तो नाटक के तत्व कितने होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से? आपके कथा वस्तु हो गया, पात्र चरित्र हो गया, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता, यानी यही 7 होते हैं। अगर रूपक की बात की जाएगी तो रूपक कितने होते हैं? 10। और नाटक में तत्व कितने होते हैं? 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन? अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।